दोस्तों, आपका स्वागत है सेंसेक्स सीक्रेट्स के ऑफिशियल वीडियो में। दोस्तों, आज के शेयर बाजार में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी ने 1000 पॉइंट्स तक की ठोकर खाई है, सेंसेक्स भी टूट गया और हर सेक्टर ऑलमोस्ट लाल जोन में है। लेकिन सवाल यह है, यह गिरावट क्यों हुई? क्या सिर्फ ट्रंप के नए टैरिफ्स जिम्मेदार हैं या ग्लोबल मार्केट का कोई और बड़ी वजह है? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के 26% टैरिफ का भारत पर असर, यूएस मार्केट से गिरावट का कनेक्शन, एफआईआईज के हेवी सेलिंग और वो 10 बड़े शेयर जो आज मार्केट के दौरान लगभग क्रैश हो गए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है, क्या आपको अभी स्टॉक्स खरीदने चाहिए या रुक जाना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी निवेश रणनीति को पूरी तरह से बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का इंडियन आईटी कंपनीज पर असर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक नया टैरिफ इम्पोज किया है। अब आप सोच रहे होंगे, यह टैरिफ क्या होता है और इसका इंडिया की आईटी कंपनी से क्या लेना देना? टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी, जब किसी फॉरेन प्रोडक्ट या सर्विस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर अमेरिका इंडिया से कोई सर्विस लेता है तो उस पर ट्रंप सरकार एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है। एग्जाम्पल, अगर इन्फोसिस अमेरिका को 100 रुपये की सर्विस दे रहा है और ट्रंप ने 20% टैरिफ लगाया, तो अब उस सर्विस का कॉस्ट 120 रुपये हो गया। अब अमेरिकन कंपनीज सोचेंगी, यह तो महंगा हो गया। इंडियन आईटी कंपनीज पर असर। 1. कॉन्ट्रैक्ट्स कम मिलेंगे। अमेरिकन कंपनीज जैसे वॉलमार्ट, बैंक ऑफ अमेरिका और पाइजर, जिन्होंने इंडियन आईटी कंपनीज को काम दिया है, वो अब सोचेंगे, क्या हम किसी और चीपर कंट्री से सर्विस लें? लाभदायकता गिरेगी। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनके रेवेन्यू का 60 से 70% यूएस से आता है। अगर क्लाइंट्स कम कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे या रेट्स निगोशिएट करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली गिरेगा। स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट। जब भी ऐसी न्यूज़ आती है, आईटी स्टॉक्स यूजुअली गिर जाते हैं। इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, लेकिन क्या ये परमानेंट है? नॉट नेसेसरीली। टैरिफ्स पॉलिटिकल होते हैं। ट्रंप ने ये स्टेप इलेक्शन के चलते लिया हो सकता है। नए प्रेसिडेंट या पॉलिसी चेंज से ये टैरिफ्स हट भी सकते हैं। इंडियन आईटी कंपनीज स्मार्ट हैं। वो यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी अपना बेस बढ़ा रहे हैं। इंफ्रा सेक्टर पर असर। आजकल आपने देखा होगा कि निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स में तेजी से गिरावट हो रही है। स्टॉक्स जैसे L&T, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, आईआरबी इंफ्रा सभी रेड में दिख रहे हैं। पर सवाल यह है, क्यों और क्या ट्रंप के नए टैरिफ का इससे कुछ लेना देना है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इंपोर्ट्स पर 26% टैरिफ अनाउंस किया है, जिसमें इंडिया भी अफेक्टेड कंट्रीज में शामिल है। अब यह डायरेक्टली इंफ्रा सेक्टर को हिट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। इंफ्रा सेक्टर हेविली डिपेंडेंट है ग्लोबल रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और लॉजिस्टिक्स पर। अगर एक्सपोर्टर्स पर प्रेशर आता है तो उनकी स्पेंडिंग और एक्सपेंशन कम हो जाती है। यूएस क्लाइंट्स या पार्टनर्स अगर स्पेंडिंग कट करते हैं तो इंडियन इंफ्रा कंपनीज के ऑर्डर्स पोस्टपोन हो जाते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है। कॉस्ट प्रेशर एंड मार्जिन हिट इंफ्रा कंपनीज को, जो इक्विपमेंट और मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, उस पर भी कॉस्ट बढ़ने लगा है। जब कॉस्ट बढ़ता है और क्लाइंट्स कॉस्ट पास नहीं करने देते तो प्रॉफिट मार्जिन्स गिर जाते हैं। इंटरेस्ट रेट टेंशन। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फंडिंग लगती है। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो बैंक्स लेंडिंग स्लो कर देते हैं या इंटरेस्ट रेट्स टाइट हो जाते हैं। रिजल्ट, प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, अर्निंग्स प्रेशर आता है, स्टॉक्स गिर जाते हैं। Examples of stocks falling: Larsen & Toubro, Adani Ports, IRB Infra, Indian ऑटो कंपनीज पर असर। 1. टाटा मोटर्स। इस नए टैरिफ का सबसे बड़ा असर टाटा मोटर्स पर पड़ा है, जिनकी सब्सिडियरी जैगुआर लैंड रोवर ने अपने यूके मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स का अमेरिका को एक्सपोर्ट टेम्पोरेरीली सस्पेंड कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के बाद टाटा मोटर्स के शेयर्स 10% तक गिर गए, जो पिछले 3 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका JLR का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से उनकी ग्लोबल सेल्स का एक बड़ा हिस्सा आता है। भारत फोर्ज।
ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है और अमेरिका की कंपनियों जैसे टेस्ला को सप्लाई करती है। नए टैरिफ के कारण के शेयर्स भी 10% तक गिर गए हैं। इंडियन मेटल कंपनीज पर असर। इस नए टैरिफ का इंडियन मेटल कंपनीज पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अमेरिका इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का एक बड़ा इंपोर्टर है। नए टैरिफ्स के कारण इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट अमेरिका में बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड कम हो सकती है। इसका नतीजा यह होगा कि इंडियन मेटल कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों पर प्रेशर आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझें। टाटा स्टील, यह कंपनी अपने स्टील प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। नए टैरिफ्स के बाद इनके प्रोडक्ट्स की प्राइस अमेरिका में बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड कम हो सकती है और कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। JSW स्टील, यह भी एक मेजर स्टील एक्सपोर्टर है। नए टैरिफ्स के कारण इनके अमेरिकन क्लाइंट्स सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं, जिससे JSW स्टील की सेल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हिंदल्को, यह कंपनी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाती है और अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। टैरिफ्स के कारण इनके प्रोडक्ट्स की कंपेटिटिवनेस कम हो सकती है, जिससे मार्केट शेयर लूज होने का खतरा है। इन सब डेवलपमेंट्स के कारण निफ्टी मेटल इंडेक्स में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि नए टैरिफ्स के कारण मेटल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम करना शुरू कर दिया है। अब इंडियन मेटल कंपनीज के लिए ज़रूरी है कि वो नए मार्केट्स ढूंढें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।